नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं वो जो बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में सांसद हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं, 2014 और 2019। 2019 में उनकी जो जीत थी वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोट मार्जिन के साथ थी। जी हाँ, हमारे साथ हैं सीपी जोशी साहब जो बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष हैं। आपका खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जोशी साहब, सीधी बात करते हैं, चुनावी रणभेरी बच चुकी है, 3 महीने करीब करीब वक्त बाकी है। आपको जीत का कितना भरोसा है और जनता बीजेपी को वोट क्यों देगी? आपका क्या मानना है? देखिए, मुझे नहीं, देश प्रदेश की जनता को भी विश्वास है, क्योंकि 2018 में जो धोखा देखे, जिन वादों और मुद्दों के आधार पर सरकार बनी, किसानों को, युवाओं को, हर वर्ग को धोखा दिया। इसलिए हर वर्ग राजस्थान का जन जन कमर कस के बैठा है कि जिस सरकार ने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, हमें धोखा दिया, और धोखे के कारण कितने ही किसानों ने आत्महत्या कर ली, युवाओं ने आत्महत्या कर ली। आज नारी कहीं सुरक्षित नहीं है। तो इस कारण जनता ने मन बना लिया है कि 2023 में राजस्थान में फिर से कमल खिलाना है। एक विश्वास है पार्टी के प्रति, नीति, नियत और नेतृत्व के प्रति विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी है। तो इस कारण, और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। तो देश के जन जन का विश्वास है, प्रदेश के जन जन का विश्वास है। जिसने धोखा दिया है, जिसने वादा खिलाफी की है, उनको हमेशा के लिए विदाई देनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। जोशी साहब, ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इस बार हावी रहने वाले हैं और जिन मुद्दों को लेकर के आपकी पार्टी जनता के बीच में जाएगी कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उनको इन मुद्दों पर आप बाहर कीजिए और बीजेपी को चुनिए? देखिए, मुद्दों की कमी नहीं है। जैसा मैंने कहा था कि 2018 में क्या हुआ था, मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से एक ऐसी सरकार बन गई, और सरकार बनने के बाद आपने उस मैनिफेस्टो को, आपने उन वादों को, उन जो बात आप करके आए, जो वचन आपने जनता को दिया है, उन सारी बातों को आप भूल गए। आज इसीलिए किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, युवा कमर कस के बैठा है कि इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद इन्होंने किया है। आज नारी की सुरक्षा नहीं कर पाए आप। राजस्थान दुष्कर्म के मामले में 1 नंबर पर पहुंच गया, महिला अत्याचार में ऊपर पहुंच गया, दलित अत्याचार में शीर्ष पर पहुंच गया, आदिवासी अत्याचार पर शीर्ष पर पहुंच गया, साइबर क्राइम में राजस्थान 1 नंबर पर, बेरोजगारी में राजस्थान 1 नंबर पर। तो आज हर वर्ग परेशान है, त्रस्त है, त्राईमाम कर रहा है। आज भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड इस सरकार ने तोड़ दिए। तो हर वर्ग कमर कस के बैठा है कि सरकार की विदाई तय है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नहीं कहा कि 19 के चुनाव आएंगे तब हम 4 महीने 6 महीने में कुछ घोषणाएं करेंगे, काम करेंगे। वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से उन्होंने देश के प्रति जो कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था, उस वादे के आधार पर अपना काम शुरू कर दिया। कहा कि हम घर घर में शौचालय बनाएंगे, तो वो बना के रहे। कहा कि हम गरीब को आवास देंगे, हम हर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन देंगे, हर व्यक्ति का बैंक में खाता होगा, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य का बीमा होगा, हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर जननी सुरक्षा योजना और आजीविका योजना लेकर आए कि महिलाएं न सिर्फ अपना रोजगार खड़ा करें बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार देने का वो माध्यम बन सके। ऐसी योजनाएं लेकर आए और जो कहा वो करके दिखाया। ये मैं चुनाव से पहले कहा कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो हम कश्मीर में धारा 370 को हटाएंगे। हमारी सरकार आएगी, आप देखिए, माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है, जो 500 वर्षों पुरानी इस देश के सब लोगों की मुराद थी। लेकिन अब वो सपना हमारी आंखों के सामने पूरा होते हुए देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने तो जो कहा वो किया। हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार की। हमारा जो फोकस है अभी विधानसभा चुनाव पर है, तो राज्य सरकार जो है वो 4.5 साल कैसे चली, ये सब ने अच्छी तरीके से देखा है। 2 साल कोरोना का टाइम भी आया और
ऐसा भी टाइम आया था जब सरकार गिरने की नौबत भी आ गई थी, और सीपी जोशी साहब, उसके आरोप आपकी पार्टी पर लग रहे हैं। जो अपने घर को संभाल नहीं सकता वो कहीं न कहीं पड़ोसी के ऊपर उलाहना देता है, उनको जिम्मेदार मानता है। पीसीसी चीफ कौन थे उससे पहले? किसके नेतृत्व में चुनाव हुआ? आप कैसे दिल्ली को मैनेज करके मुख्यमंत्री बने? फिर कैसे तरीके से जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं वैसे आपने पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम से हटा दिया। यहां तक ठीक है आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन पहला अवसर है जब जहां सरकारी एजेंसियों का काम होता है अपराध रोकना, सीआईडी करना, सारी चीजें करना, लेकिन यहां सरकारी एजेंसियां अपनी ही पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को कि वो मेरे साथ है कि नहीं है, वो किसके साथ जाने वाला है, ये एजेंसियां यही काम करती रही। और अगर वो अपराध रोकने का काम करती तो शायद कुछ कमी आती। हमारी पार्टी पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि आखिर वो हमारे से दूर क्यों गए। वो आपने ही टिकट दिया था, आप ही की पार्टी से जीत के आए, आपके ही चुनाव चिन्ह से जीत कर आए, और आपसे दूर जा रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण आप स्वयं हैं कि आप अपने कुनबे को अपने साथ नहीं रख पाए। दूसरों के ऊपर आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, लेकिन आप अपने परिवार को नहीं संभाल सकते तो राजस्थान को कैसे संभाल सकते हो आप? कुनबे की कलह की बात आपने की, तो अभी हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे आपकी बीजेपी पार्टी हो, दोनों का जो लगता है वो है कि खुद की ताकत से ज़्यादा सामने वाले की कमजोरी पर ज़्यादा आशान्वित है, निर्भर कर रही है। तो क्या आपकी पार्टी जो है वो भी विरोधियों की फूट पर ज़्यादा निर्भर कर रही है इस चुनाव में जीत के लिए? नहीं, हमें अपने परिवार पर पूरा विश्वास है और इस पूरे राजस्थान परिवार पर पूरा विश्वास है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार को अपना देश मानती है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और प्रदेश को अपना परिवार मानती है। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जहां भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश से लेकर मंडल, जिले से लेकर मंडल, मंडल से लेकर शक्ति केंद्र और बूथ और अब पन्ना प्रमुख तक हमारी संरचना बनी हुई है। और ये सिर्फ चुनाव को देखते नहीं हुए, ये लगातार पार्टी की संगठन संरचना का काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो, चाहे सेवा के काम हो, लगातार आप देखेंगे एक पार्टी की कार्यक्रम आप देखेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ बरसाती मेंढक की तरह चुनाव आते हैं और सक्रियता दिखती है। आप कोरोना की मैं एग्जाम्पल दूंगा, यहां राजस्थान में सरकार में होते हुए ये आराम कर रहे थे 7 स्टार होटल्स में, ये आराम कर रहे थे अपने घरों में। एकमात्र एक ऐसा दल जो इस देश और प्रदेश को अपना परिवार मानकर कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो, कोविड पैंडेमिक में घर घर जाकर सेवा का काम कर रहे थे, वो एकमात्र दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। कोरोना के टाइम में वो सरकार का संकट भी आया था और जो फूट की बात आई थी, सरकार गिराने की नौबत की बात आई थी। फूट की अगर बात करें पार्टी के अंदर की, तो यहाँ के सीएम जो हैं उन्होंने आपकी पार्टी की वरिष्ठ नेता का नाम भरे मन से लिया है। आप पार्टी के मुखिया होने के नाते क्या सोचते हैं? देखिए, अशोक गहलोत जी हमेशा से उल्टे सीधे बयान देना उनकी आदत में है। वो कभी उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं तो कभी कहते हैं कि हमारी सरकार को बचाया है। ये हड़बड़ाहट में अपनी दिल्ली को खुश करने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा काम करते हैं। हम बाकी और मुद्दों पर भी बात करेंगे। खास मुलाकात में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।